आज मैं यानी कि यूट्यूब पे पूरी जगह पे देख लिया हूँ, लेकिन मेरे जो दिमाग में थ्रोट चल रहा था, वो मेरा थ्रोट किसी ने पूरा नहीं किया। कोई भी मतलब कि वीडियो ऐसा नहीं था जो मेरे जो दिमाग है, उसको वो सॉल्व कर पाए। तो इसी के लिए मैं आज ये लेकर के आपके साथ आया हूँ। तो प्यारे दोस्तों नमस्कार, तो स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस क्लास में। देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वांडे ग्राफ जनित्र को कैसे याद रखें बहुत लंबे समय तक। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको वांडे ग्राफ जनित्र हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो पहले तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। और आज के इस वीडियो में मैं फिगर के जरिए आपको समझा दूंगा इसकी रचना क्या होता है, इसका कार्य विधि क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। आज के इस वीडियो देखने के बाद आपको सॉल्व पूरा हो जाएगा। तो आप लोग तो पहले आए हो तो बहुत शानदार तरीके से देखिएगा। और यहाँ पे 10 मिनट यहाँ लगेगा और 2 मिनट अगर आप अपने से खुद बना लेते हो तो आपको यह हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ वांडे ग्राफ जनित्र। तो इसका खोज कौन किया है? तो वांडे ग्राफ ने इसका खोज किया है। जनित्र कहने का मतलब एक जनरेटर होता है जो अभी हम लोग फिलहाल में देखते हैं। जब हमारे जो घर में फंक्शन कोई होता है तो जनरेटर आता है, तो उस प्रकार से ये भी क्या है, एक जनरेटर ही है। तो इस जनरेटर को कैसे बनाया जाता है, इसकी संरचना कैसे है, क्या हम खुद अपने से बना सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन करना है। अब देखो यहाँ पे इसको याद करने से पहले तुम अपने दिमाग में सोचना कि अच्छा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ठीक है, तभी आपको याद होगा, अन्यथा याद होने वाला नहीं है। पहले आप अपने दिमाग में सोचना, ठीक है। चलिए पहले मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे इसकी रचना की पहले मैं बात करता हूँ कि वांडे ग्राफ जनित्र जो है इसकी रचना क्या है। रचना का मतलब होता है इसका फिगर, इसको कैसे हम बनाएंगे, कैसे इसको इम्प्रूव करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं। देखो सबसे पहले चीज यहाँ पे धातु का एक खोखला गोला होता है। यहाँ आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दिख रहा है, ये धातु का एक बड़ा खोखला गोला होता है। ये आपको याद रखना है। वांडे ग्राफ जनित्र की रचना में आपको याद रखना है कि एक धातु का बहुत बड़ा खोखला गोला होता है। एक नंबर पॉइंट अपने दिमाग में घुसा लो, ठीक। दूसरा, उसका सतह जो होता है बहुत चमकदार होता है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देख रहे होंगे तो आपको कुछ लग रहा होगा कि ये चिन्ह जो ये लाइन है वो मोटा है और बाकी सब थोड़ा थोड़ा पतला है। तो ये याद रखना कि इसका जो सतह होता है वो बहुत ही चमकदार होता है। ऐसे ऐसे आप सोचिए, अगर आपको बनाना होगा वांडे ग्राफ जनित्र तो आप 2 स्टेप जान गए। पहले तो आप क्या करिएगा, एक धातु का बहुत बड़ा गोला ले लेंगे, उसके बाद वो तो एक खोखला रहेगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि उसका सतह जो होगा वो बहुत ही चमकीला होगा, बहुत ही चमकदार होगा। 2 लाइन समझे। तीसरा समझिए, वह नीचे की ओर झुका हुआ रहता है। देखिए ये जो है नीचे की ओर झुका हुआ है, तो आप कह सकते हो कि यह नीचे की ओर झुका हुआ रहता है। और एक चीज यहाँ पे देखिए, अब ये एक स्तंभ है। स्तंभ का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी हम चीज को अगर रोकना चाहेंगे, अड़ाना चाहेंगे तो उसको एक लगाना पड़ता है, यानी डंडा टाइप का, उसको स्तंभ इसको बोलेंगे। इस पे अगर हम गोला रखेंगे तो ये क्या हो गया, स्तंभ है। तो वही इस स्तंभ पे ये वाला गोला जो है वो रखा गया है। ये सिंपल सी चीज है, आप जान सकते हो। आइए उसके बाद समझते हैं। इतना आप लोग समझ गए, उसके बाद ये खोखला मतलब कि ये खोखला जो गोला है वो एक स्तंभ पे रखा हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो गोला है इसके सिरा देखिए, ये सिरा यहाँ से है, यहाँ से दूसरा सिरा स्टार्ट है, तो इसके सिरा से नजदीक में एक क्या लागल है, एक धातु की छड़ लागल है। किसका छड़? धातु का एक छड़ लगा हुआ है, जिसका ऊपरी भाग दांतगार है, मतलब जिसमें दांत, कंघी का दांतगार, कंघी के जैसा दांत निकलल है। देखो यहाँ पे निकला हुआ है। अब इतना चीज को लिख देना है। लिखने के बाद आइए अब हम करते हैं, इसको समझते हैं ये क्या है। अब देखो, जब हम इतना कर लेंगे, रख लेंगे, तो धातु का जो गोला है वो कैसा है, तो वो खोखला है। उसके अंदर में अब हम एक अचालक पदार्थ का यहाँ पी घिरनी लगा देंगे और ये क्यू घिरनी लगा देंगे। घिरनी का है समझिए, देखते रहिएगा, पहले के जमाना में इनार में से पानी को खींचा जाता था, तो किसके जरिए खींचा जाता था, तो रस्सी रहता था और इनार में एक गोल टाइप का लगल रहता था, उससे हम लोग क्या करते थे, खींचते थे। तो वो जो घिरनिया रहता है वही है यहाँ पे, वैसा ही घिरनी यहाँ पे लगा देना है।
अब ये घिरनी हो गया, ठीक। अब फिर उसके मतलब कि जो गोला है उसके केंद्र में एक घिरनी लग गया और केंद्र के नीचे वैसा ही घिरनी एक और फिट कर देना है। माने कि अगर हमको बनाना होगा वांडेगराफ जनित्र तो एक धातु का गोला चाहिए, उसके बाद दो हमको घिरनी चाहिए और एक क्या चाहिए, स्तंभ चाहिए। इतना बात आप लोग समझ गए, आगे समझिए। अब इस पर हम पट्टी लगा देंगे। पट्टी क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसको चलाएंगे तो ये भी चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम इसको चला नहीं सकते हैं। इसी के लिए यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ कनेक्शन करने के लिए एक पट्टी लगाएंगे और जो पट्टी है वो धातु की नहीं होनी चाहिए। अगर धातु का रहेगा तो हमसे वांडे ग्राफ जनित्र नहीं बनेगा। ये धातु का रहना नहीं चाहिए, यानी अधातु रहना चाहिए। ये पट्टी जो आपको दिख रहा है, इतना अगर आप बात क्लियर कर लेते हो तो बस थोड़ा सा और है और उसको भी आप लोग क्लियर कर सकते हो। ये धातु का पट्टी लगा देना है। उसके बाद ये जो सारा आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा बना हुआ है और ये इसी में ये पैक है, तो इसको बोलेंगे धातु का टंकी। इसको क्या बोलेंगे, धातु का टंकी। धातु का टंकी में इसको हम रख देंगे और धातु के टंकी में अगर हमको हवा भेजना रहे बहुत उच्च दाब पर, तब इसीलिए इसमें हम क्या लगा दिए, दो टोटी लगा दिए है। इधर से हवा भेज सकते हैं और इधरों से इसमें हवा भेज सकते हैं, हमको जितना मर्जी चाहे उतना चाहे। उसके बाद देखिए जहाँ पे इस जो बड़ा धातु का टंकी है इसको हम लोग जमीन से कनेक्ट कर देंगे, जमीन से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये मतलब कि इतना अगर आप प्रोसेस कर लेते हो तो समझो कि आपका रचना जो है वो क्लियर हो जाता है। रचना क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन याद करने का तरीका क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं इतना आपको समझाया हूं, इतना में ऐसा तो नहीं है आपको कोई भी समझ में नहीं आया होगा। ऐसा तो है कि कुछ समझ में आया होगा। आपको जितना समझ में आया है ना उतना आप सोचो। मतलब सोचना है कि अगर हम बनाने चलेंगे तो क्या लेना होगा, गोला लेना होगा, खोखला होगा, उसका सतह चमकदार होगा, घिरनी लगाएंगे। मतलब कि तुम सोचो खुद पे। प्रयोग अब तुम तो कर नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास वो चीज है नहीं, तो इसीलिए तुम अपने दिमाग में थ्रोट करो, अच्छा ये चाहिए, मान लो कि हम ये ले लिए, फिर ये ले लिए, ये ले लिए, फिर हमारा कमी क्या है, ऐसे आप सोच सकते हो। सोच कर इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे देखिए, इतना आप लोग समझ गए तो समझो कि इसका रचना जो है वो क्लियर हो गया। रचना करने का मतलब अगर इतना इतना पे बैठा देते हैं तो हाँ ये चलने के लायक हो गया। अब अगर हम इसको चलाएंगे तो इसमें से क्या होगा, तो इसमें से विद्युत जो है उत्पन्न होने लगेगा। आगे समझिए इसका कार्य विधि। कार्य विधि में क्या है, देखो कार्य विधि। कार्य का मतलब कार्य जब हम करेंगे तो किस विधि से करेंगे, आइए समझते हैं। ये आपको टंकी भी में एक यहाँ पे दिख रहा होगा छड़, इसको आप छड़ बोलिए या ए भी इसको कह सकते हैं, ए दर्शा सकते हो या इसको छड़ बोलिए। एक छड़ लगा हुआ है, इस छड़ को हम क्या करेंगे, पहले दूसरे किसी मोटर के द्वारा या दूसरे किसी मतलब कि संधारित्र या कुछ भी ले लो, दूसरे आइए, ये जो ए है उसको दूसरे मशीन द्वारा, जैसे जनरेटर हो गया, उसके बाद बैटरी, यानी कि कुछों से इसको क्या कर देना है, इसको 10,000 से 20,000 वोल्ट तक इसको आवेशित कर देना है। कितना, 10,000 से 20,000 वोल्ट के बीच में इसको क्या कर देना है, इसको आवेशित कर देना है। ये बात क्लियर हो गया। पहले तो इसको आवेशित कर देंगे, करने के बाद अब ये जो घिरनी क्यों है, ये भाई क्यों लगा है, तो इसलिए ना लगाया है क्योंकि इसको चलाएंगे तो इसको चलेगा। अब आइए, तो अब इसको आवेशित करने के बाद अब इसको चलाएंगे। अब चलाएंगे तो किस दिशा में, किसी भी दिशा में चला सकते हैं। ऐसा नहीं करना है, घड़ी के विपरीत दिशा में वर्मावत में चलाना है, एंटी क्लॉकवाइज इसको चलाना है। देखो घड़ी ऐसे चलता है, हम इसको ऐसे चलाएंगे, ऐसे मोटर के द्वारा ऐसे चलाएंगे, तो जब ये घिरनी चलेगा तो पट्टी भी चलेगा, जब पट्टी चलेगा तो क्यू पी वाला भी नाचेगा, यानी क्यू को नाचने से ये पी वाला भी नाच रहा है, नाच रहा है। तो अब देखिए, जब ये नाचता है तो नाचते नाचते ये जो ए हम आपको बताए हैं जिसको छड़ बोल रहे थे, वो जाके इसमें सटेगा, ये सटेगा। अब जब सटेगा और इससे घबराएगा, हम क्या बोलते हैं कि दो गो जब आपस में वस्तु को रगड़ा जाता है तो आवेश उत्पन्न होता है। तो वही यहाँ पे देखो, तो ये इसमें से टकरा के धन आवेश जाएगा, इस पे क्या चढ़ेगा, धन आवेश इस पर चढ़ेगा, पटिया पर क्या हो जाएगा, धन आवेश चढ़ेगा। ठीक, अब यहाँ से धन आवेश गया और ये अचालक है,
या इसको हम कहेंगे कुचालक। ये कुचालक है, इसीलिए इधर नहीं उधर किधरो मतलब कि आवेश उस पे से छितराएगा नहीं, आवेश जाएगा नहीं। अगर चालक रहता तो क्या होता, चालक रहता तो इधर उधर बिखर जाता। ठीक है, आगे देखिए, ये कुचालक है, इसीलिए ये पटिया जाएगा यहाँ, और यहाँ से जब ये यहाँ जाएगा तो यहाँ भी एक छड़ लागल है। अब इस छड़वा से क्या करेगा, टकरा जाएगा। अब इसमें घगराएगा तो ये वाला इस पे से इसमें आएगा, तो इसमें जो प्लस गया वो प्लस बी से टकरा के इसके सतह पर आ गया। ये आपको दिख रहा है, ये प्लस कहाँ से आया, यहाँ से गया यहाँ पर, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ आ गया। ये बात आप क्लियर जान चुके हो। अब क्या हो गया, यहां से यहां जाएगा। अब जितना देर हम घिरनिया को नचाएंगे उतना यहां से यहां जाएगा, जितना यहां आएगा इतना ही प्लस इस पे चढ़ेगा, आवेशित होगा। तो आप बात समझ रहे हो धीरे धीरे। उसके बाद ऐसा ऐसा करके हम चाहेंगे तो 10 लाख 5 लाख यानी कितनों वोल्ट अगर हमको लाना हो, मतलब कि उत्पन्न करना हो, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। बस उसके बाद आइए, इसके बाद क्या कर देना है, इसको कुछ नहीं करना है। इसके बाद इसको कुछ नहीं करना है, ये आपका जो है कार्य विधि क्लियर हो गया। यानी इतना कार्य आप कर देते हो तो क्या हो जाएगा, इसमें से उत्पन्न विभव हो जाएगा। अब बात बाकी जो छूटा है, अब छूटा है तो ऐसा थोड़ी हम पूरे में पूरे कर देंगे। बच्चा का जो मार्क्स होता है या फिर जो क्वेश्चन होता है वो पूरा क्यों नहीं होता है तुमको पता है। वो चाहता है कि नहीं पूरा में पूरा बनाए, और पूरा में भी हमको गलत नहीं होना चाहिए। अगर वांडे ग्राफ जनित्र आप सोच कर यहाँ आए हो, अब कहोगे नहीं पूरा जैसा किताब में लिखल है वैसा ही हमको चाहिए, तब होने वाला नहीं है। इसमें से कुछ छूटेगा तो आप वो छोड़ने में आपको क्या जा रहा है। अरे मान लो कि हमारा 6 नंबर का प्रश्न आ गया, अगर हमसे कुछ छूट गया तो 5 नंबर तो आ सकता है। तो ऐसे दिमाग लगाइएगा तो आपका जो नंबर होगा बहुत बेहतर जाएगा। लेकिन अगर आप सोच लिए हो कि लिखेंगे तो पूरा, तो ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। इसको याद करने में 2 दिन लगेगा या 3 दिन लगेगा, लेकिन आप थोड़ा मोड़ा अगर छूट रहा है तो वो आप आधा घंटा में क्लियर कर सकते हो। तो बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे याद कीजिएगा। आइए इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, देखिए इसका उपयोग परमाणु विघटन में किया जाता है। परमाणु का जब विघटन होता है उसमें इसका उपयोग जो होता है, एक्स रे आप लोग देखे होंगे, जैसे कि एक्स किरणें उसका उत्पादन करना हो तब भी इसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आगे देखिए, और चीज नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में भी इसका उपयोग हम लोग कर 14 से 15 मिनट अगर आप ये वीडियो देख लिए है तो आप समझो कि वांडे ग्राफ जनित्र आपको क्लास में 2 से 3 दिन लगेगा, लेकिन यहाँ पे आज क्लियर हो गया। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।